इज नथिंग रिकर्जन में व्हेन अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इट इज नोन एज रिकर्जन। तो सिंपल सी बात है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट इज नोन एज रिकर्जन। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग लेट्स से कि मुझे एक सीरीज मतलब लेट्स से कि मुझे 1 2 3 4 का सम प्रिंट करवाना है, दैट इज 1 2 3 4 अप टू एन टर्म्स का, लेट्स से एन टर्म्स का सम प्रिंट करवाना है। तो इट विल बी व्हाट 1 + 2 + 3 + 4 अप टू एन टर्म्स। ओके, तो इसके लिए हम लोग को अगर रिकर्जन नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लिखेंगे कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप लोग जो एक सम नाम का वेरिएबल होगा उसमें आप लोग क्या करेंगे, सम स्टोर कर देंगे एंड देन यू विल डिस्प्ले। तो रिकर्जन क्या करता है, यू कैन से रिकर्जन हमारा ये जो फॉर लूप है उसको एलिमिनेट करवा देता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी सेम तरीके को हम लोग इस तरीके से अगर लिख दें, इंट सम इंट एन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक हमारे पास रिकर्जन में बेस कंडीशन होगी जिसके थ्रू हम अपना प्रोग्राम बंद करवाएंगे। क्योंकि जैसे आप फॉर लूप में देख सकते हो, फॉर लूप में भी हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम अपना जो लूप है उसे टर्मिनेट या फिर एंड करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे एक कंडीशन होगी, और अगर ये अगर और उसके बाद अगर इफ दिस कंडीशन बेस कंडीशन ट्रू होती है तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। ओके, जस्ट सी, अगर ये कंडीशन फॉल्स रहती है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न एस, ओके, या फिर रिटर्न, हाँ एस, एक हम लोग इन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर, एस इक्वल्स टू 0 ग्लोबल वेरिएबल, रिटर्न एस इज इक्वल्स टू एस प्लस एंड देन सम n माइनस 1। दिस इज ओवर। ये एक छोटा सा रिकर्जन का मैंने फंक्शन बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, द नेम सम है, आप देख सकते हैं अपनी फंक्शन का जो हमारा नाम था सम है, और मैंने फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को दोबारा से कॉल करवा दिया। तो ये क्या होता है, दिस इज नोन एज रिकर्जन। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये 1 + 2 + अप टू एन टर्म्स था, हम लोग एक बार ट्राई करते हैं क्या ये इस मेथोलॉजी से हमारा रन कर रहा है। तो लेट्स से मुझे 5 टर्म्स का सम करवाना है फर्स्ट। तो अब हमारा सिंपली प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है, देखेगा n = 1, n इज व्हाट 5 = 1, नो, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न s। सो व्हाट इज s, s क्या होगा हमारा, s अभी 0 है इनिशियली, तो 0 प्लस, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके सॉरी इट वोंट बी s, इट विल बी n हियर, सो रिटर्न n, सो n मतलब 5 देन प्लस। अब मैं उससे पहले कुछ प्लस करती, सम ने अपने आप को फिर से कॉल कर लिया, हमें सम मिल गया, हमने देखा ये तो फंक्शन है, दोबारा कॉल हो गया, तो हम लोग ने दोबारा इसको कॉल करा। पर यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट भी हमें पास करना ही पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट तो क्योंकि इसमें दिया हुआ है हमें भी यहाँ पे करना पड़ेगा। मैंने आर्ग्यूमेंट क्या पास करा है, n माइनस 1, n की वैल्यू हमारी क्या थी पहले 5, 5 माइनस 1, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, 4 पास करा है, 4 पास हो गया है, ठीक है। अब 4 पास हुआ, दोबारा से चेक करेगा, अब n की वैल्यू विल बी 4, 4 में चेक करेगा 4 = 1, नो, तो एल्स में क्या होगा, n प्लस, n क्या है 4, 4 प्लस, फिर से क्या हो गया, सम कॉल हो गया फंक्शन, तो इट विल बी व्हाट 4, और यहाँ पे क्या सम n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब यहाँ पे क्या पास हो गया, 3 पास हो गया, और n भी क्या हो गया, हम लोग 3 कह सकते हैं। दोबारा से, अब 3 = 1, नो, तो फिर क्या होगा, रिटर्न n, n क्या है हमारे इस समय 3, तो 3 और फिर प्लस करके दोबारा से इट विल बी सम n माइनस 1, सो n की वैल्यू वाज 3, सो इट विल बी नाउ 2, तो 2 पास हो जाएगा हमारे पैरामीटराइज में यहाँ पे, तो 2 = 1, नो, तो फिर क्या होगा, एल्स में आएंगे n इज व्हाट 2 प्लस सम n माइनस 1, सो इट विल बी व्हाट नाउ 1, n विल बी 1 बिकॉज 2 - 1 इज 1, तो 1 पास हो जाएगा यहाँ पे। अब चेक करेंगे 1 = 1, हाँ जी, तो रिटर्न 1, तो अब क्या होगा, रिटर्न 1, तो पीछे जितनी भी हमारी जो प्रोसेसिंग थी रुकी हुई थी, क्योंकि हमारा बार बार फंक्शन कॉल हो रहा था, अब हमारा फंक्शन बार बार कॉल नहीं हो रहा, रिटर्न क्या हो गया 1, तो रिटर्न 1, और यहाँ पे पॉज हो जाएगा, जो पीछे बची हुई प्रोसेसिंग थी, जो हमारा रिजल्ट ऐड होना रह गया था क्योंकि बार बार ये ऊपर कॉल हो रहा था, अब ये इसको ऐड कर देगा, तो इट विल बी व्हाट 4 + 5 + 4 9, 9 and 12, 12 and 3 15 आ जाएगा,
सो अगर हम लोग नॉर्मली भी करें, अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो यहाँ पे भी इट विल बी व्हाट, सिंपली 6, एंड 6 + 9 इज अगेन 15। ठीक है, क्या आपको कुछ क्लियर हुआ? बेस कंडीशन कहते हैं, टर्मिनोलॉजी अगर हम उसकी बात करें रिकर्जन की, वैसे हम लोग फॉर लूप में तो इसे क्या कहते हैं, कंडीशंस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे बेस कंडीशन कहते हैं। अगर मैं ये बेस कंडीशन नहीं लगाती तो पता है क्या होता, 1 के बाद फिर क्या होता है 0, फिर इधर 0 के बाद -1 -2 इनफाइनाइट लूप बन जाता है, ये तो कभी फिर बंद ही नहीं होता। तो मुझे एक बेस कंडीशन लगानी पड़ी कि मेरे को 1 से लेके n तक का चाहिए। हमने n से स्टार्ट करा उल्टा, एंड हम 1 पे आके रुक गए। और अगर आप ये बेस कंडीशन नहीं लगाएंगे तो ये फिर 0 -1 -2 अप टू इन्फिनिटी ऑफ माइनस चला जाता, और वहां पे हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता कि रिकर्जन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो रिकर्जन होता है ये स्टैक डेटाबेस के ऊपर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम समझा देती हूँ। ये हमारा स्टैक होता है, तो हमारा पहले 5 यहाँ पे स्टोर हुआ था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर हमारा जैसे ही हमें रिटर्न 1 मिला, रिटर्न 1 जो बेस कंडीशन का था, रिटर्न 1 ने क्या करा, फिर उसके बाद 1 यहाँ आ गया 2 के पास, तो 1 + 2 3, तो 3 ने फिर अपने आप को यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो 3 + 3 गिव्स मी 6, तो 6 आ गया 4 के पास, 4 + 6 गिव्स मी व्हाट 10, 10 आया 5 के पास, एंड देन फाइनली मेरे को 15 मिल गया आंसर। अब अगर ये स्टैक चल रहा था, कंप्यूटर में भी स्टैक की एक लिमिट होती है कि वो कितना एक्सीड हो सकता है, तो अगर हम लोग बेस कंडीशन नहीं देते तो स्टैक बहुत ज्यादा भर जाता, और फिर एक टाइम पे ओवरफ्लो, या फिर आप कह सकते हो मतलब ओवरफ्लो इन द सेंस काफी भर जाता, और ये डिस्कार्ड हो जाता है। अगर हम लोग अभी ओवरफ्लो ना बोलें तो बहुत ज्यादा भर जाता, तो इसलिए फिर ये हमारा आउटपुट में रन टाइम एक्सेप्शन आ जाता है कि स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक आपका बहुत ज्यादा भर चुका है, कंप्यूटेशन बंद हो रही है हमारी, तो इसलिए बेस कंडीशन इज वेरी नेसेसरी। अब समझ में आ गया कि एंड देन रेक, एंड आफ्टर दिस लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। उसके बाद आई विल जस्ट डू अ सिंपल सम इज इक्वल टू 0, उसके बाद इंट सम, एंड देन इंट n ले लेते हैं। ओके, एंड n के बाद हम लोग एक काम करते हैं, इधर से सिंपली अगर इफ n, अगर इसको हम लोग हटा दे, लेट्स से बेस कंडीशन मैंने हटा दी और मैंने सिंपली रिटर्न कर दिया, रिटर्न s नहीं n प्लस, एंड वी डोंट नीड दिस ऑल्सो, डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, वी डोंट नीड दिस, सो इट विल बी सम n -1। ओके, हम लोग अगर इतना करें और डायरेक्टली फंक्शन कॉल करें, सो नो एरर्स। वॉइड मेन की जगह हम लोग डायरेक्टली बस कॉल करेंगे विदाउट वॉइड मेन, यहाँ से पैरामीटर वाइज इनपुट से सम। ओके, सो लेट्स टेक 5, तो आप देख सकते हैं एरर आने शुरू हो गए, क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप बन गया है, कोई हमें बेस कंडीशन नहीं मिल रही है। ओके, ये आगे स्टैक ओवरफ्लो एरर अकर्ड, क्योंकि स्टैक भर गया था, उसको एक लिमिट नहीं मिली खत्म होने की। अब बस अगर मैं यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग कंडीशन लगा दूं यहीं पे कि इफ n = 1, वी विल जस्ट रिटर्न सिंपली 1, एल्स, अब आई थिंक इट विल वर्क परफेक्टली। सो ये हमने इधर बंद करा, एंड लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट। आफ्टर दिस वेयर इज दिस इज द रेक, एंड देन वी विल कॉल इट, एंड अब आई थिंक अगर हम लोग 5 डालेंगे तो वी विल गेट 15। सो आप देख सकते हैं हमें 15 आउटपुट यहाँ पे मिल गया है। ओके, मैंने वॉइड मेन से कॉल नहीं करा तो इसलिए टर्मिनल विंडो में नहीं आया, यहीं पे आ गया। सो अब आई थिंक अब आपको क्लियर, जो ये फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ है, अगर हम रिकर्जन को कंपेयर करें, एक सिंपली रिकर्जन इज बीन अगर कंपेयर्ड विद द व्हाइल लूप और फॉर लूप, तो हमें एक चीज पता चल जाएगी यहाँ पे कि रिकर्जन में भी हमें यहाँ पे इफ लगा के एक बेस कंडीशन देनी पड़ेगी, व्हाइल और फॉर लूप में भी हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है, कंडीशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, बट रिकर्जन में हमें ये नहीं पता होता कि हमारा कितनी बार चलेगा प्रोग्राम, कितनी बार रन करेगा। बट व्हाइल और फॉर में, या फॉर में तो स्पेशली हमें पता होता है कि जैसे कंडीशन हम पहले लगा देते हैं i <n, तो हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता होते हैं कि कितने आइटरेशंस इट विल रन। बट यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशंस प्रोग्रामर को पहले नहीं पता होते, मतलब फ्यूचर से हम लोग पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने रहेंगे फॉर लार्ज प्रोग्राम्स वेरी। ठीक है, तो एक ये बात है, पर हम लोग अगर मैनुअली खुद हाथ से ड्रॉ करें तो हम निकाल सकते हैं कि किस तरीके से कितने रिकर्जन्स और कितने कॉल्स हुए हैं। बट इधर आई का हम लोग खाली देख के बता सकते हैं कि n टाइम्स चलेगा फॉर लूप, बट यहाँ पे हमें खुद हाथ, मतलब विद पेन एंड पेपर वी हैव टू सॉल्व एंड फाइंड आउट कितने आइटरेशंस हुए, ओनली जस्ट रीडिंग वी कैन नॉट फाइंड आउट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ होता है, यहाँ पे वी डोंट नीड अ फंक्शन कॉलिंग। ओके,
तो हम लोग एक बहुत बेसिक प्रोग्राम फिर से करते हैं रिकर्जन के, जो हमारे 12th वाला में बेसिक्स पूछे जाते हैं। ओके तो एक तो ये जैसे सीरीज प्रिंट का था, सीरीज प्रिंट के बाद वी हैव इज अ फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल कैसे निकालें। हमने देखा था फैक्टोरियल निकालने के लिए व्हाट इज इट, जैसे अगर n का फैक्टोरियल है तो व्हाट इट वाज n सिंपली 1 इंटू 2 इंटू 3 और फिर अप टू n टर्म्स करते थे और हमें फैक्टोरियल निकल जाता था। सिमिलरली जो हमने अभी प्रोग्राम करा था, हम लोग अब उसी प्रोग्राम पे अगर वापस जाएं, लेट्स गो बैक टू दैट प्रोग्राम एंड इफ वी ओपन दिस, अगर अब मैं यहाँ पे प्लस की जगह इनटू कर दूं सो इट कम्स आउट टू बी अ फैक्टोरियल, और हम लोग इसका नाम चेंज कर देते हैं ताकि हमारा इंडिकेशन सही रहे कि ये फैक्टोरियल ही है। जस्ट सी दिस एंड लेट्स हैव अ फैक्टोरियल ऑफ 5, अब इट विल बी 120, हमने क्योंकि अब मल्टीप्लाई कर दिया है रादर देन टेकिंग द सम। लेट्स सी दिस, सो वी गॉट 120। सो आई होप इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा फैक्टोरियल कैसे निकला है। अब बस जहाँ पे हम लोग एडिशन परफॉर्म कर रहे थे, हमने बस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिया है। गेटिंग?